आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे मौके पर बुलाई गई है जब पूरा बिहार अपने आने वाले दिन का फैसला करने का फैसला ले रही है। हम लोग जानते हैं कि अभी 2025 में जो पूरे बिहार का इलेक्शन हो रहा है, इसमें हम भी एक शहरी हैं। हमारे शहरी होने का क्या मकसद है, कैसी हुकूमत बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, इन सारे मौज़ूआत पर हम तमाम लोग इकट्ठा होकर प्रेस वार्ता के जरिए ये अपने समाज के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि आज का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, क्या इसकी खूबियाँ हैं, क्या इसकी खराबियाँ हैं। इन तमाम मौज़ूओं पर हम आपके बीच चर्चा के लिए हाजिर हुए हैं। आप जानते हैं कि पूरे बिहार में दो गठबंधन हैं, एक एनडीए का गठबंधन और एक इंडिया का गठबंधन। मेजर तौर पर अक्सर जगह पूरे बिहार में इन दो गठबंधनों के बीच में ही तय पाना है कि सरकार कैसी बने। सरकार कानून को लागू करने वाली बने, सरकार डेमोक्रेसी जमहूरियत को प्रजातंत्र को कायम रखने वाली बने, या फिर हुकूमत राजतंत्र के तौर पर चलने वाली मनचाही सरकार बने। इन्हीं दो सवालों के बीच आज की ये जो इलेक्शन की लड़ाई है वो थमी हुई है। मैं कहूँ कि आप इंडिया गठबंधन को वोट दें, अपनी दलील दे रहा हूँ, दूसरी तरफ से अपनी दलील दी जा रही है। मैं चंद दलीलों के साथ, मेरे और बहुत सारे मुकर्रिर हैं जो आपके सामने तफसील से रखेंगे। मैं अपने लोगों के बीच ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत चल रही है और ये 11 साल से उस हुकूमत के जो रहबर हैं वो मोदी जी की सूरत में हैं। और ये जो 11वां साल चल रहा है, मेरी बदनसीबी है या बिहार के लोगों की बदनसीबी है कि नीतीश जी ने इस हुकूमत को कायम करने का बेड़ा अपने कंधे पर उठाया है। अगर नीतीश जी होश व हवास में होते, अकल की से काम लेते, बिहार की जनता के अरमानों पर खरा उतरने का प्रयास करते तो ऐसी गलती नहीं करते कि मोदी जी को 2024 के इलेक्शन में जो जरूरत थी उसकी बिना पर उनको प्रधानमंत्री बना देते, प्राइम मिनिस्टर बना देते। अब आपका सवाल होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या खराबी है। मैं उन खराबियों को ही गिनती करवाता हूँ, बकिया उसका जवाब खुद बखुद आप ढूंढ लेंगे। खराबी है कि अक़लियत के तमाम एजेंडे बगैर मांगे हुए पार्लियामेंट में रखे जा रहे हैं। अक़लियत के किसी फिरका ने, किसी फिरके ने, किसी ग्रुप ने आज तक नहीं मांगा कि मुझको 3 तलाक का कोई कानूनी हक दिया जाए, इसलिए कि मेरा शरई एक
कानून है जिसके कानून के तहत अक़लियत की कौम चलती है और उसको मानती है, उसको अक़ीदा रखती है, वो हमारे इस्लाम का एक हिंदू है। लेकिन बिन मांगे मोदी जी ने 3 तलाक लाया, बिन मांगे हिंदुस्तान के अक़लियतों को मोदी जी ने कहा गद्दार है, ये बाहरी है, हिंदुस्तान का ये टेररिस्ट है। किन किन लफ्ज़ों से उन्होंने खिताब किया है वो आप तमाम लोगों के बीच में आज भी सामने है। इसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि अक़लियत के लोग हिंदुस्तान के शहरी ही नहीं हैं, और इसी बुनियाद पर उन्होंने NRC और CAA लाया और उसको कानूनी सूरत दे दिया है। ये अलग बात है कि आपके और मेरे मुत्तहिद होने की वजह से और सेकुलर ताकतों को एक जगह खड़े रहने की बुनियाद पर